क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जिसे हर समय किसी के साथ रहने की जरूरत महसूस नहीं होती? वह अकेले कॉफी पी सकती है, अकेले घूम सकती है, कमरे में घंटों अपने विचारों के साथ रह सकती है, और फिर भी उसे यह सब बोरिंग या लोनली नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी महिला को देखकर लोग अक्सर सोच लेते हैं कि शायद वह बहुत रिजर्व्ड है, लोगों से दूर रहना पसंद करती है, या उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से अकेले समय को एंजॉय करना हमेशा लोगों से दूरी का संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे खुद के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप छिपा होता है। और अगर कोई महिला अकेले रहकर सच में खुद को बेहतर महसूस करती है, तो उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी खूबियां दिखाई दे सकती है जिन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता। आइए देखते हैं उसके अकेलेपन के पीछे छिपी ये 7 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज क्या हो सकती है। पहली खूबी, उसे अपने थॉट्स को समझने के लिए बाहरी आवाजों की जरूरत कम पड़ती है। कुछ महिलाएं दिन खत्म होने के बाद तुरंत किसी को कॉल नहीं करती। वे थोड़ी देर चुप बैठती है, वॉक पर जाती है, या बस अपने कमरे में रहना पसंद करती है। बाहर से यह सिंपल अकेलापन लगता है, लेकिन कई बार इसका मतलब कुछ और होता है। उन्हें अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए थोड़ी मेंटल स्पेस चाहिए होती है। पूरे दिन लोगों की बातें, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और छोटी छोटी घटनाएं दिमाग में जमा होती रहती है। अकेले समय में उन्हें पहली बार यह समझने का मौका मिलता है कि आखिर उन्हें परेशान क्या कर रहा है, खुशी किस बात से मिली और कौन सी चीज सिर्फ दूसरों की वजह से इंपॉर्टेंट लग रही थी। यही वजह है कि ऐसी महिला किसी डिसीजन पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा रुक सकती है। उदाहरण के लिए, किसी ने उससे कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बुरा लगा। वह उसी समय आर्ग्यूमेंट करने के बजाय घर आकर सोच सकती है, मुझे सच में उसकी बात बुरी लगी थी, या मुझे इस बात ने हर्ट किया कि उसने मुझे समझा नहीं। यह छोटा सा पॉज उसकी एक खास क्वालिटी दिखाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। वह सिर्फ इमोशंस महसूस नहीं करती, उन्हें समझने की कोशिश भी करती है। और यही आदत धीरे धीरे उसे अपने बारे में ज्यादा स्पष्ट बनाती है। दूसरी खूबी, उसे अकेले रहना बोरिंग नहीं लगता। आजकल खाली समय आते ही हम कुछ न कुछ देखने, सुनने या किसी से बात करने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं बिना किसी कांस्टेंट स्टिमुलेशन के भी कंफर्टेबल रहती है। वह अकेले बैठ सकती है, किताब पढ़ सकती है, घर व्यवस्थित कर सकती है, कुछ लिख सकती है, या बस अपने साथ समय बिता सकती है। यह जरूरी नहीं कि उन्हें हमेशा पता हो कि क्या करना है। असली बात यह है कि उन्हें हर खाली पल को तुरंत भरने की बेचैनी कम होती है। साइकोलॉजिकली यह एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी दिखा सकता है, अपने अटेंशन को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर या किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी पर टिकाने की क्षमता। मान लीजिए वीकेंड पर कोई प्लान कैंसिल हो गया। कई लोगों का मूड तुरंत खराब हो जाएगा, अब क्या करूं? लेकिन ऐसी महिला शायद अपना फेवरेट खाना बनाए, कमरे में म्यूजिक लगाए या कोई पुराना हॉबी शुरू कर दे। उसके लिए अकेला समय पनिशमेंट नहीं बनता। और यही फर्क महत्वपूर्ण है। जब इंसान अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखता है, तो हर खुशी के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अकेले रहना तब खालीपन नहीं लगता, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी के लिए थोड़ी जगह जैसा महसूस होता है। तीसरी खूबी, वह लोगों को चुनती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अकेली न रहना पड़े। अकेले समय को पसंद करने वाली महिला की एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी यह हो सकती है कि वह रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में सिर्फ प्रेजेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। क्योंकि उसने अकेले रहना सीख लिया है, इसलिए उसे हर कनेक्शन को बचाए रखने की मजबूरी महसूस नहीं होती। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह लोगों को महत्व नहीं देती, बल्कि कई बार इसका उल्टा होता है। वह पूछती है, क्या यह रिश्ता मुझे जेन्युइनली अच्छा महसूस कराता है? अगर कोई दोस्त बार बार उसकी बाउंड्रीज इग्नोर करता है, कोई व्यक्ति केवल अपनी जरूरत के समय याद करता है, या किसी रिलेशनशिप में उसे लगातार खुद को छोटा करना पड़ रहा है, तो वह सिर्फ इस डर से नहीं टिकती कि अकेली हो जाएगी। यहीं उसकी रिलेशनशिप डिसर्नमेंट दिखाई देती है, यानी कनेक्शन और सिर्फ कंपनी के बीच फर्क समझना। उदाहरण के लिए, 2 घंटे अकेले बैठना उसे उतना अनकंफर्टेबल नहीं करेगा जितना किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके सामने उसे लगातार अपनी पर्सनैलिटी बदलनी पड़े। क्योंकि उसके लिए सवाल यह नहीं है कि मेरे आसपास कितने लोग हैं। सवाल यह है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके साथ मैं खुद कितनी रह पाती हूं। और यह सोच उसके रिलेशनशिप्स को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की तरफ ले जा सकती है। चौथी खूबी, वह छोटी छोटी बातें जल्दी नोटिस कर लेती है। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलने,
मिलने जुलने और रिएक्ट करने में व्यस्त नहीं रहता, तो उसके पास चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए ज्यादा मेंटल स्पेस हो सकती है। ऐसी महिला छोटी चीजों पर ध्यान दे सकती है, किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका अचानक बदलना, किसी दोस्त का पहले जैसा उत्साह न दिखाना, या किसी सिचुएशन में कही गई बात और वास्तविक बिहेवियर के बीच का फर्क। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब हमेशा सस्पिशन नहीं होता। कई बार वह सिर्फ नोटिस करती है। वह किसी की एक गलती देखकर तुरंत जजमेंट नहीं बनाती, बल्कि पैटर्न देखती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बार बार आपकी बात बीच में काटता है। वह शायद उसी एक सेंटेंस पर विश्वास करने के बजाय उसके रिपीटेड बिहेवियर को ज्यादा महत्व दे। यह क्वालिटी उसे रिलेशनशिप्स में थोड़ा ज्यादा परसेप्टिव बना सकती है, क्योंकि अकेले समय ने उसे एक ऐसी आदत दी हो सकती है जिसमें वह हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले देखती है, समझती है और फिर निष्कर्ष निकालती है। और कई बार यही शांत ऑब्जर्वेशन उसे उन चीजों को जल्दी समझने में मदद करता है जिन्हें दूसरे लोग बहुत देर बाद नोटिस करते हैं। 5वीं खूबी, उसे अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने की जरूरत महसूस होती है। कुछ महिलाएं रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी पूरी दुनिया उसी व्यक्ति के आसपास बना लेती है। लेकिन जो महिला अपने अकेले समय को वैल्यू करती है, वह अक्सर रिलेशनशिप के बाहर भी अपनी एक अलग दुनिया बनाए रखती है। उसकी अपनी पसंद हो सकती है, अपने गोल्स, अपनी रूटीन, अपने इंटरेस्ट्स और ऐसे मोमेंट्स जिनमें वह सिर्फ खुद होती है। यह इमोशनल डिस्टेंस नहीं है। यह इस बात की समझ हो सकती है कि रिलेशनशिप जिंदगी का हिस्सा है, पूरी आइडेंटिटी नहीं। मान लीजिए उसे कोई नया पार्टनर मिलता है। वह उसके साथ समय बिताना पसंद करेगी, लेकिन अपनी पुरानी किताबें पढ़ना, दोस्तों से मिलना, अपने काम पर ध्यान देना या अकेले वॉक पर जाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं है। यही वजह है कि ऐसी महिला किसी रिलेशनशिप में हम बनने के साथ साथ मैं को भी बचाकर रख सकती है। और शायद यही हेल्थी इंडिपेंडेंस की खूबसूरती है, किसी के साथ रहकर भी अपनी पहचान न खोना। खूबी नंबर 6, वह अपनी इमोशनल नीड्स को पहचानने में ज्यादा सक्षम हो सकती है। अकेले समय का सबसे बड़ा फायदा शायद यह नहीं कि इंसान शांत हो जाता है, बल्कि यह है कि उसे अपने इमोशंस को सुनने का मौका मिलता है। जब आसपास लगातार लोग हों, तो कभी कभी हम अपने ही फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अकेले में कोई महिला खुद से पूछ सकती है, मैं आज इतनी इरिटेटेड क्यों हूं? मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है? क्या मैं थकी हुई हूं या इमोशनली हर्ट हूं? क्या मुझे एडवाइस चाहिए या बस थोड़ी शांति? यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम नहीं है। कई बार मैच्योरिटी का मतलब यह पहचाना होता है कि अभी मेरे भीतर वास्तव में चल क्या रहा है। उदाहरण के लिए, वह किसी आर्ग्यूमेंट के बाद तुरंत मैसेज भेजने के बजाय कुछ समय अकेले रह सकती है। फिर उसे महसूस हो सकता है कि उसे गुस्सा कम और डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हुआ था। यह अवेयरनेस उसके रिएक्शंस को बदल सकती है। वह हर इमोशन को एक्शन में बदलने के बजाय पहले उसे समझने लगती है। और जब इंसान अपनी फीलिंग्स की लैंग्वेज समझने लगता है, तो दूसरों से अपनी जरूरतें कम्युनिकेट करना भी आसान हो सकता है। 7वीं खूबी, सबसे गहरी क्वालिटी, वह खुद की कंपनी से अनकंफर्टेबल नहीं होती। और शायद इस पूरी बात का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है। अकेले समय को पसंद करने वाली हर महिला एक्सेप्शनली कॉन्फिडेंट या इमोशनली मैच्योर हो, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन अगर कोई महिला लंबे समय तक खुद के साथ रहकर भी जेन्युइनली कंफर्टेबल महसूस करती है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फाउंडेशन विकसित हो सकता है, सेल्फ कंफर्ट। उसे हर साइलेंस को कन्वर्सेशन से भरने की जरूरत नहीं होती, हर सैडनेस को किसी और से तुरंत वैलिडेट कराने की जरूरत नहीं होती, और हर खाली शाम को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि उसकी जिंदगी इंटरेस्टिंग है। वह अपने साथ रह सकती है, अपने अच्छे दिनों में भी और उन दिनों में भी जब मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यही चीज उसे धीरे धीरे खुद के बारे में एक शांत अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। उसे पता चलने लगता है कि अकेला होना और अनवांटेड होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और शायद इसी रियलाइजेशन की वजह से वह किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए पकड़कर नहीं रखती कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वह किसी को इसलिए चुन सकती है क्योंकि वह सच में उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी शेयर करना चाहती है। यानी अकेले रहने की उसकी क्षमता कभी कभी उसे सही कंपनी चुनने की आजादी भी दे सकती है। कंक्लूजन, तो अगली बार जब आप किसी ऐसी महिला को देखें जो अकेले कॉफी पीती है,
अकेले घूमती है या अपने फ्री टाइम में बस खुद के साथ रहना पसंद करती है, तो उसे सिर्फ लोनली समझने की जल्दी मत कीजिए। हो सकता है वह अपने थॉट्स को समझना सीख रही हो सकता है उसने अपनी आइडेंटिटी को किसी रिलेशनशिप से अलग रखना सीख लिया हो, और हो सकता है उसने एक ऐसी चीज समझ ली हो जिसे बहुत से लोग बहुत देर से समझते हैं। अकेले रहना समस्या नहीं है, खुद के साथ अनकंफर्टेबल होना समस्या हो सकती है, क्योंकि जब इंसान अपनी कंपनी को स्वीकार करना सीख जाता है, तब वह दूसरों को अपनी जिंदगी में मजबूरी से नहीं, चुनाव से जगह देता है। और शायद यही अकेले समय बिताने की सबसे खूबसूरत साइकोलॉजिकल क्वालिटी है।